चुनाव का मौसम शुरू होते ही अक्सर जो मुद्दा ज्यादा चर्चा में रहता है वो है मुस्लिम समुदाय द्वारा ज्यादा बच्चे पैदा करना। अक्सर ये आरोप लगते रहते हैं कि ये धार्मिक आबादी कई हथकंडे अपना रही है ताकि उनकी संख्या सबसे ज्यादा हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ये आरोप सच है या फिर केवल एक भ्रम है। यही जानेंगे हम आज की इस वीडियो में कि किस धर्म की फर्टिलिटी रेट कितनी है और इसका क्या असर होगा। नमस्कार सलाम, मैं हूं आपके साथ सामिया खान और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। साल 1900 में मुस्लिम की आबादी दुनिया की कुल आबादी का 12% थी, लेकिन अगली सदी के दौरान ये पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी। अब प्यू रिसर्च सेंटर दावा कर रहा है कि साल 2050 तक ये धार्मिक पॉपुलेशन 30% हो जाएगी। बता दें कि साल 2010 में ही इस्लाम 1.6 बिलियन अनुयायियों के साथ दुनिया का दूसरा बड़ा धार्मिक मजहब बन गया। प्यू रिसर्च में साल दर साल आंकड़े देते हुए बताया गया है कि इनकी धार्मिक आबादी तेजी से बढ़ रही है, जो साल 2050 तक क्रिश्चियनिटी को हटाकर दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक आबादी होगी। फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड रिलीजन प्रोजेक्ट के तहत हुए शोध में बताया गया है कि किसी धार्मिक आबादी का बढ़ना घटना काफी हद तक इससे भी प्रभावित होता है कि उसकी महिलाएं कितनी संतानों को जन्म दे रही हैं। ये फर्टिलिटी रेट है। मौजूदा फर्टिलिटी रेट की बात करें तो मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर सबसे ज्यादा मानी जा रही है। ये बात ग्लोबल और लोकल दोनों ही मामलों में दिखती है। साल 2019 से 2021 के बीच इस्लाम को मानने वाले परिवारों की जन्म दर 2.3 थी। ये बाकी समुदाय की तुलना में काफी ज्यादा है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा ये भी कहता है कि इससे पहले ये दर और ज्यादा थी। यहाँ तक कि साल 2015 में फर्टिलिटी रेट 2.6% रिकॉर्ड की गई। 90 के दशक में ये 4.4% रहा। इसका मतलब औसत मुस्लिम महिला 4 से 5 बच्चों को जन्म दे रही थी। अगर हिंदुओं की बात करें तो ये घटकर 1.94% रह गया है। इसके बाद 1.88% के साथ ईसाई धर्म को मानने वाले आते हैं। वैसे फिलहाल धार्मिक समूहों के बारे में विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं है। साल 2011 में आखिरी सेंसस हुआ था, तब भारत में 17.22 करोड़ मुस्लिम थे, जो देश की कुल आबादी का 14.2% था। भारत के अलावा दुनिया में भी मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है। अगर केवल मुस्लिम बहुल देशों की बात करें तो कई आंकड़े साफ दिखाते हैं। जैसे मुस्लिम देश नाइजर में एक महिला औसतन 7 संतानों को जन्म देती है। इसके बाद टॉप 10 में जितने भी देश हैं उनमें फर्टिलिटी रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसमें कांगो, माली, चड, युगांडा, सोमालिया, साउथ सुडान और गिनी है। इनमें से अधिकतर अफ्रीकी देश हैं जहां इस्लाम फैल चुका है। अगर अरब देशों को देखें तो वहां औसत फर्टिलिटी रेट 3.1 है। इसे समझने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ फैमिली स्टडीज ने एक रिसर्च की। इनमें देखा कि औसत अमेरिकन महिला 1.9 बच्चों को जन्म दे रही हैं। इसकी तुलना रिप्लेसमेंट रेट से की गई है। ये बच्चों की वो संख्या है जो किसी कपल को अपने रिप्रोडक्टिव समय के दौरान पैदा करना होगा। जितनी मौतें हुई हैं उनकी जगह कम से कम उतना ही जन्म हो जाते हैं। इससे बैलेंस बना रहता है। लेकिन अमेरिका ईसाई कम्युनिटी के मामले में रिप्लेसमेंट दर महिला के बच्चों को जन्म देने की दर से कहीं ज्यादा है। ऐसे में ईसाई आबादी कम होती जाएगी। फ्यूचर ऑफ रिलीजन के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह है महिलाओं की कम उम्र में शादी होना। विकसित देशों में जहां औसत 26.2 साल है, वहीं मुस्लिम बहुल देशों में ये एवरेज घटकर 20 हो जाता है। ये सिर्फ एक डेटा है। ज्यादातर इस्लामिक देशों में प्यूबर्टी आते ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है। वे कम उम्र के साथ कम पढ़ी लिखी होती हैं। फैमिली प्लानिंग की खास जानकारी नहीं होती, ना ही उनके पास इतनी ताकत होती है कि वे जल्द या ज्यादा बच्चे पैदा करने का विरोध कर सके। दूसरी तरफ बाकी धर्मों में देर से शादियों के चलते बच्चों को जन्म देने के साल अपने आप ही घट जाते हैं। इसका भी असर पड़ता है। NFHS का सर्वे भी ये बात मानता है कि इसके मुताबिक 12वीं पास महिला की तुलना में उनके बच्चे ज्यादा होंगे जो महिला स्कूल नहीं जा पाती हैं। आखिरी जनगणना के अनुसार देश में मुस्लिम साक्षरता दर सबसे कम लगभग 68% थी। इससे भी आबादी में बढ़त वाली बात कनेक्ट होती है। वैसे बहुत से परिवार अबॉर्शन को धार्मिक नजरिए से भी देखते हैं और उसका विरोध करते हैं। इस वजह से भी प्रोडक्टिव उम्र में हुई शादियों में ज्यादा बच्चों का जन्म हो जाता है। बहरहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।